भैया आगे धीरे धीरे ऐसा ही नहीं, आज वो बेटा धीरे धीरे चला है, आगे भागे ओ भैया आगे आज जैसे ही अभी उधर पहुंचा है और गुरु जी से बोला है, अरे गुरु जी पाँचों हमारे भैया खुद रहा है, हमारे भैया खुद रहा है, हमारे भैया पढ़ाई लिखाई विद्वान बना, विद्वान बन के वो की बानी करते पड़ते देखे बेटिया कागज अभी उधर कह रहे गुरु जी पाँच ये गाते हमारो भैया पढ़े लिखे, हमारो भैया पढ़े लिखे, हमारो भैया विद्वान हो जाए, हमारो भैया खूब गल 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 गंजे करे, ऊंची वाली गद्दी पर बैठा है, इनको भैया गल गल गंजे करे, हम लोग खुरपन है घास से छोड़ दे। गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ ठीक है, कहा बालक कैसे आना? हे गुरुदेव, मैं बहुत बड़ी एक आस लेकर के आपके पास में आया हूँ। आस लेकर? जी गुरु। कौन सी आस लेकर आए? हे गुरुदेव, आज हमारी ये है, आज हमारी ये है कि जिस प्रकार से आपके ये पांचों शिष्य, जिस प्रकार से आपके पांचों शिष्य आपके पास में शिक्षा ले रहे हैं, उसी प्रकार से है गुरुदेव, मैं भी आपके पास में शिक्षा लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है बालक, बहुत अच्छी बात है। आप कौन सी शिक्षा लेना चाहते हो? कोई यहाँ पे धनुष विद्या सीख रहा है, कोई गदा ध्यान सीख रहा है, कोई तलवारबाजी सीख रहा है, तुम क्या सीखना चाहोगे? हे गुरुदेव, हमारे मन की इच्छा है कि मैं धनुषधारी बनना चाहता हूँ। अच्छा, धनुष बाण विद्या का अध्ययन करना चाहते हो? जी गुरु जी। बहुत अच्छी बात है बालक, यहाँ पे मेरे 5 शिष्य सीख रहे हैं और आप भी धनुष बाण विद्या का अध्ययन करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। जी गुरुदेव। कहाँ से आए गुरु जी? हाँ, मैं सभी बेगमपुर नगर से आया हूँ। अच्छा, सभी बेगमपुर नगर से आए? जी गुरु जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये बता, कौन तुम्हारे माता पिता और क्या नाम है? अच्छा, मेरे पिताजी का नाम हिरंधेनी है और मेरी मैया का नाम मलनी है। अच्छा, और तुम्हारा? मेरा नाम अभियुदन है। अभियुदन, बहुत अच्छा। अब बताओ, आप पूरा परिचय।
मैं संग बेगमपुर नगर से आया हूँ। हाँ। मेरे पिता का नाम हिरन देवी है, मेरी मैया का नाम मरनी है, मेरा नाम अभियोधन है। बहुत अच्छी बात। अच्छा मैं बताओ कौन सी जाति में आपने मतलब किस वर्ण में आने वाले ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो कौन सी कास्ट में आते हैं? अच्छा अच्छा है गुरुदेव, मैं तो एक पासी समाज से समझ नहीं कौन से कहोगे अछूत हो जाओगे। अरे क्या हुआ गुरुदेव? क्या हुआ? अरे ये ना पूछो क्या नहीं हुआ, बात कुछ हो गया। मतलब पता नहीं है। अरे क्या सोच कर इस गुरुकुल में आ गए तुम धनुष विद्या कर? क्या सोच कर? तुम्हें पता होना चाहिए, और तुम्हारे माता पिता क्या सोच कर मेरे गुरुकुल में से आपको धनुष विद्या का सीखने भेज दिए। अरे छोटों को धनुष विद्या का अध्ययन नहीं कर, तुम शूद्रों को भी धनुष विद्या का अध्ययन नहीं कराता। तुम्हें पता होना चाहिए। और तुम क्या समझ कर आ गए? से निकल जाओ। हे गुरुदेव, मैं बहुत बड़ी आस लेकर के आपके पास में आया हूँ। अच्छा बहुत बड़ी आस लेकर मेरे पास आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें पता होना चाहिए तुम एक पासी समाज में आने वाले, और तुम मेरे पास धनुष विद्या का अध्ययन सीखने है, और मैं तुम जैसे शत्रुओं को धनुष विद्या का अध्ययन सिखाऊंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। हे गुरुदेव, ये सब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे शायद आप तो एक गुरु हो, और गुरु को ये भाषा ये शब्द अच्छे नहीं देते। मैं तुम जैसे शूद्रों को गुरु, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं तुम जैसे शूद्रों को अपना शिष्य बनाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा कभी। हे गुरुदेव, ये सब क्या बता रहे हैं? मैं शूद्र हूँ, मतलब हम चमार पासी तो तानु को ये धनुष विद्या अध्ययन करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक बात कहूँ गुरुदेव, हमसे क्या कहना चाह रहे? हे गुरुदेव, आप भी तो बता रहे हैं कि ये चमार पासी ये सब शूद्र है। ये सब शूद्र है। तो मेरा आपसे एक ही कहना है, यार जग में एक ही गुण से उपजो जग संसार। हे गुरुदेव, जहाँ तक मैं जानता हूँ जग में कहीं नूर से उपजो जग संसार। तुम कैसे ब्राह्मण बने कहीं भी बने चमार। जग में एक ही नूर से उपज हो जग संसार। तुम कैसे ब्राह्मण बने कहीं विधि बने चमार। अरे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि आप बता रहे हैं कि हम लोग चमार पासी तो विधान गहिर कर लिया तेरी तबोल। मैं जानना चाहता हूँ जिस प्रकार से आपके इन पांचों शिष्यों ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, वैसे हम अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया, तो इसमें गुरुजी जाति पाती वाली कौन सी बात है? अरे मूर्ख बालक, शायद तुझे पता नहीं कि मैं कैसे विप्र बना और तुम कैसे शूद्र बना। है तो अपनी माँ की कोख से जन्म को ले लिया, और तो ठीक है, पर शूद्र के शूद्र ही होगा। तुझे पता नहीं है कि तू कैसे शूद्र बना और मैं कैसे विप्र बना। तुझे जानना है। हाँ, मुझे जानना है कि कैसे आप ब्राह्मण बन गए और हम लोग कैसे शूद्र।
सुन मैं बता रहा हूँ मैं कैसे ब्राह्मण बना और तू कैसे शूद्र बना। बताओ। सुन मैं बता रहा हूँ इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी मुझे तो जानता होगा। इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी और भगवान ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ इसलिए वो पूज्य है। और भगवान ब्रह्मा जी के भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ इसलिए वो पूज्य है। और भगवान ब्रह्मा जी जो है उनकी पीठ से बनी का जन्म हुआ इसलिए वो पूज्य है। और भगवान ब्रह्मा जी है उनके पैरों से तुम जैसे शूद्रों का जन्म हुआ इसलिए नीच छूत अधमी कहलाए जाते हो और शूद्र के शूद्र कहलाए जाते। तुम ही नहीं तुम्हारी जितनी जाति बनाएंगे 6,743 जातियों में तुम लोगों को विभाजित किया गया यानी बांटा गया और सब शूद्र के शूद्र ही हो और शूद्र लोग समझ गए। अच्छा गुरुदेव कैसी बातें करते शायद आप भूल रहे हो। अच्छा मैं भूल क्या भूल आप ये भूल रहे हो क्योंकि इंसानों में कोई जातियां नहीं होती। कैसे नहीं इंसानों में जाते हैं कौन कहता है इंसानों में जातियां नहीं कौन कहता। अरे अगर गुरुदेव देखा जाए तो अगर मेरा खून निकाल के देखा जाए तो लाल होगा आपका देखा जाए तो लाल होगा। तो ठीक है पर ये कौन कहता कि इंसानों में जातियां नहीं। अरे वो ऐसे नहीं है क्योंकि जातियां इंसानों में नहीं जातियां तो जानवरों में होती है पेड़ पौधों में होती है पक्षियों में होती है। शायद आप भूल रहे हो। अरे जातियां इंसानों में नहीं पेड़ पौधे जानवर पक्षियों में होती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पेड़ पौधों में जातियां और इंसानों में कोई जातियां नहीं होती। इंसानों में कोई जातियां नहीं होती पेड़ पौधों में जातियां। कौन कहता। देखो मैं बताऊं इंसानों में जातियां कैसे बने कैसे और पेड़ पौधों में जातियां नहीं पेड़ पौधों में प्रजातियां पाई जाती है प्रजातियां वो कैसे। यानी आपके कहने का मतलब है पेड़ पौधों में जातियां नहीं प्रजातियां होती। पेड़ पौधों में जातियां नहीं प्रजातियां होती। जैसा कि सामने वाला पेड़ ये नीम का है ये बबूल का है ये आम का इसी प्रकार से प्रजातियां जातियां थोड़ी ना। और इंसानों में जातियां बनाई गई तो कैसे बनाई गई। जैसा कि आपने बताया है कि पेड़ पौधों में जातियां नहीं प्रजातियां होती है। प्रजातियां होती है फिर जानवरों में क्या होता है। जानवरों में भी प्रजातियां होती है। अगर जानवरों में प्रजातियां होती है तो पक्षियों में फिर क्या होता है। पक्षियों में भी प्रजातियां होती है। हर प्रकार का पंछी होता है इंसान एक ही प्रकार का। हाँ बस यही तो आपसे मैं सुनना चाहता था। इंसान अगर एक प्रकार का होता है तो उसमें जातियां कैसे बनाई और कैसे बनाई। जातियां बनाई गई इंसानों में इंसानों की कर्मों के हिसाब जो जैसा कर्म करता है वैसे उसे जातियां। अच्छा समझ जो जैसा कर्म कर्मों के हिसाब से। और पेड़ पौधे और ये मच्छलियां ये प्रजातियां ये अपने अपने कर्मों से और इंसान कर्म करता है इसीलिए जो जैसा कर्म करता है वैसे उसे जातियां। हे गुरुदेव मैं आपसे बस एक ही विनती करना चाहता हूँ कि बहुत बड़े अरमान लेकर के आपके पास में आया मैं आपका शिष्य बन जाऊं। मैं अपने माता पिता का जाति पाति से मतलब नहीं रखता मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करें। अच्छा सुनो मेरी बात तुम पारसी समाज के हो ना तो पहले अपना जो तुम्हें कार्य दिया गया जो तुम्हें काम दिया गया है वो काम करो जाके। ये थोड़ी ना धनुष टांग लिया तीर टांग लिया यहाँ पे अपने धनुष बाण विद्या का करने आ गए ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं कर ये सब काम क्षत्रियों का और तुम शूद्रों का काम जो दिया गया है वो अपना काम पे ध्यान दो। ये थोड़ी ना तुम धनुष बाण विद्या का ध्यान रखने चले आते। अच्छा हे गुरुदेव तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं पारसी समाज से हूँ और मेरा काम ये नहीं है कि मैं धनुष बाण विद्या का अध्ययन करूँ तो हमें बताओ कि मेरा काम कौन सा है। तुम्हारा काम कौन सा जानना चाहता मेरा बताओ मेरा ही नहीं मेरे समाज के लोगों का काम बताओ। तो ठीक है सुनो मैं सबका कार्य बता रहा हूँ कौन किसका कार्य।
बताओ सुन मैं बता। गुरुजी कहने लगे सुना भीमदान, अरे तू पासी समाज से है इसलिए मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ कि तेरा कौन सा काम है। क्या बताया है तो भैया, अरे की पासी खेत बचा भैया, पासी खेत बचा पानी गड़रिया भैया लौटा समझ में आ रहा, क्योंकि इसलिए मैं तेरा पहले कार्य बता रहा हूँ क्योंकि तू पासी समाज से है इसीलिए कि पासी खेत बचा पानी गड़रिया भैया लौटा जमारत गाठई भेजूता, जमारत गाठई भेजूता भैया, अरे घर मां बैठी भैया भैया, अरे और सुना मारो परे धान पड़ा नाई बाल बना नाई बाल बना जितने से मोरे समान की समरे सबनी हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं खेत बचाऊं। हाँ तो पासी समाज से इसलिए तुम खेत बचाओ, खेतों पर जाओ, खेतों की रक्षा करो, रखवाली करो। अच्छा हाँ, तुम्हारा काम है खेत बचाने का, खेतों की रक्षा करो और जो उनमें फसल है वो नष्ट ना होने पाए, और जब वो तैयार हो जाए, जब वो पक जाए उसे काट पीट कर मुझे दान कर जाओ और मुझसे कर के हिसाब से ले जाओ। यानी मेरा काम है कि हम लोग खेत बचाएं, खेत बचा फसल जब तैयार हो जाए काट पीट के तुम्हें दे जाओ, वहाँ से हम कर के हिसाब से ले जाओ। अच्छा और जितने जो हमारे गड़रिया समाज के भैया लोग हैं ये देखो इनका कार्य दिया गया है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी भेड़ें पाले, हाँ अच्छी अच्छी सी सुंदर सुंदर सी भेड़ें पाले और उनसे ऊन निकाले, ऊन निकाल के बढ़िया बढ़िया से कम्बल बना और अच्छे अच्छे स्वेटर बना। हाँ जब ठंडी का समय आ जाए तो वो स्वेटर हमें दान कर जाए, बल्कि कहीं जाऊं तो मुझे ठंड न लगने पाए, और जो कम्बल है वो कम्बल ठंडी के समय में मुझे दान कर जाए ताकि मैं और के सो सकूं, मेरे ठंड न लगने पाए। अच्छा यानी आपको ठंड ना लगने पाए। बाल बिरादरी का काम है बढ़िया सी जो है ऊन निकालने के बाद में बढ़िया बढ़िया स्वेटर बनाए, बढ़िया बढ़िया कम्बल बनाए और वो कम्बल आपको दान कर दे, हमें दान कर दे, स्वेटर तुम्हें दान कर दे, स्वेटर हमें दान कर दे, तुमसे का ले जाए हम आशीर्वाद ले जाए, आशीर्वाद। अच्छा और जितने जो हमारे यादव समाज के हैं ये लोग देखो इनका कार्य दिया गया है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी गाँव वाले और उनसे दूध निकाले, हाँ जब वो दूध निकाले वो हमें दान कर जाए, और जो दही बनाए वो हमें दान कर जाए,
बढ़िया घी बनाए वो भी दान कर जाए, मक्खन बनाए वो भी दान कर जाए। हाँ लास्ट में वो लास्ट में अब खटुआ वाला माठा जो बचत है वो खाई जाओ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ वो मट्ठा खा सकते हाँ हैं। हाँ वो खाई जाओ। अच्छा अच्छा दूध तुम्हें दे जाए, हाँ हमें दान कर जाए, दही तुम्हें दान कर दान कर जाए। घी दे जाए, हाँ 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 मक्खन दे जाए, हाँ तुमसे क्या लेंगे? हमसे आशीर्वाद रहता है। आशीर्वाद मैं जानना चाहता हूँ क्या? जितने जो हमारे और समाज के भैया लोग हैं, अच्छा देखिए जितना कार्य दिया गया है खेतों पर जाए और अच्छी अच्छी सी सुंदर सुंदर सी सब्जियां उगाए, फल उगाए। हाँ हाँ सुबह सुबह वो जब सब्जियां तोड़ के लाए हरी हरी प्रातः काल सुबह सुबह हरी हरी सब्जियां वो हमें दान कर, वो फल फ्रूट हमें दान कर जाए। इनका यही काम है। तुमसे क्या लेंगे? हमसे आशीर्वाद। एक बात बताओ, हाँ हाँ यही सब लोग कमाए कमाए तुमका दान करें, हाँ रात दिन मेहनत करे चारा बनाने तो दूध दे जाए, हाँ रात दिन खेतन में यहाँ काम करे, एक एक पौधा से चीज तैयार करे, फल तुम्हें दान कर जाए, दान कर जाए। और तुम सबका आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। एक बात तो आशीर्वाद से क्या होता है? अच्छा अरे मूर्ख बालक तुझे इतना नहीं पता है आशीर्वाद से क्या होता? पता नहीं शायद तो भोला आशीर्वाद से क्या होता। सुनो मैं बता रहा हूँ, बताओ। देखो आशीर्वाद से होता है जो जितना ब्राह्मण को दान करेगा, जो जितना ब्राह्मण को दान करेगा उसे उतनी ही ऊंची सर ओ मतलब जो जितना दान करेगा, जो जितना हाँ हाँ वही का मरे मरावे के बाद में हुआ ऊपर स्वर्ग में सीट मिली है ऊंची वाली, मरने के बाद ऊंची वाली सीट पर बैठे पता है, और नरक में नहीं सीधे स्वर्ग में जाए। एक बात बताओ, हाँ आप बता रहे हैं जो जितना दान करेगा वो उतना स्वर्ग में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक बात कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही, जैसे आप कह रहे हो कि स्वर्ग में ऊपर चला जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कौन लोग स्वर्ग है कहीं को है। इतना नहीं पता है। अरे क्योंकि गुरुजी जहाँ तक मुझे पता है कि मरने के बाद में कोई इंसान वापस नहीं आता, तो वहाँ से घूम के देख करके बताने है ना कौन आया है कि कौन लगन स्वर्ग है कैवान नरक है। अरे अब एकदम तो अभी बालक है, तुझे नहीं पता, तू भी बच्चा है, तुझे इतना नहीं पता कि कौन बताने? हाँ अरे बालक तुझे शायद पता नहीं, अरे जो यहाँ पे दान करता वहाँ लेखा जोखा होता, और ये सब बातें वेद शास्त्रों में लिखी हुई। अच्छा लेखा जोखा कौन करता? हाँ हाँ वहाँ पे लेखा जोखा होता, और वेद शास्त्र किनके लिखे हैं पता है? देवताओं के लिखे हुए, देवताओं के लिखे, ये सब देवता पता है। अच्छा 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 मतलब वहाँ लेखा जोखा हम लोग हुई हो, हम तक तो दान कर रहे हैं। हाँ सब देवता लिखते हैं वहाँ। हे गुरुदेव, अरे बहुत बड़ी उम्मीद हमारे मन में है। कौन सी? मैं आपका शिष्य बन जाऊं, मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। अरे इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं है। इतनी देर से समझा रहा हूँ, इसमें समझ में नहीं है। हे गुरुदेव, अरे आया आया हो, आया आया हो शरण में तुम लिया जो, अरे गुरुजी मेरी आया आया हो चरण में नदिया गुरुदेव, अरे हमने ठान लई मुझे पास गुरु के रहना,
हे गुरुदेव, अरे बहुत बड़ी आस लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो कहाँ से जाऊँ? क्योंकि मैंने अपने माँ से वादा किया है मैया कि जब तक मैं धनुषधारी नहीं हुई जाऊंगा तब तक मैया मैं लौट करके वापस अपनी ये मनहूस शकल तुम्हें दिखाने नहीं आऊंगा। अच्छा अच्छा, अपनी मैया से वादा कर क्या है? अरे इतनी बड़ी दुनिया बड़ी कहीं नहीं चला जा। मेरे गुरुकुल में तुझे क्यों आना था? कहीं भी चला। गुरुदेव, अरे बहुत बड़ी आस लगाई थी मैंने कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लोगे। अच्छा, मैं अपना शिष्य तुझे स्वीकार कर? ऐसा कैसे हो सकता? अरे मेरी शिष्य क्या करेंगे? तू एक फांसी समाज का है, ये जान पाएंगे तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं। कोई धनुष बाण विद्या तलवारबाजी कोई सीखने नहीं आएगा। आओगे? नहीं आएगा। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? अरे कहीं भी चला जा। गुरुदेव, मुझे अपनी सेवा करने के लिए लगा देना। मैं आपकी बहुत खूब सेवा करूँगा गुरुदेव। मेरी सेवा? अरे कैसे मैं सेवा करूँ? वो भी एक शुद्ध समाज में आने वाले तुझसे मैं सेवा करो। हाँ गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता मैं तुझसे सेवा करूं? तू मेरी नजरों के सामने खड़ा इतनी कोई बात है? ये शुद्ध समाज का है, जिन पे हट जाता तो हरा ही रहता है। ऐसे नहीं मानने वाला। इसलिए मनोविधान में इनके लिए क्या लिखा गया बताओ तुम? सुनो मैं बता। तो भैया आज बताने लगे सुनाओ, क्योंकि ये पासी समाज के ये बड़े जिद्दी लोग होते हैं। ये बड़े जिद्दी लोग होते हैं और जिस काम पे अड़ जाते हैं वो करके दिखा देते हो फिर चाहे जो भी। इसलिए ऐसा करो, क्योंकि लोगों के लिए साफ साफ लिखा गया है। तो भैया, अरे ढोलक माल शूद्र अर्जुन, गायब के लिए क्या लिखा गया? तो भगवान शूद्र पशुवारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसे ये ढोल देख रहे, जब तक पीटोगे नहीं तब तक ये बजने वाले नहीं। इसी प्रकार से जब तक इन शूद्रों को दंडित और प्रताड़ित नहीं करोगे जब तक ये मानने वाले नहीं। तुमसे कहना कि सब बात नहीं मारना। हाँ, मानोगे तो ये कटा छू जाएगा और तुम्हारे हाथ में है तो मछलूत हो जाओगे। हाँ, पुत्र हो जाओगे। उससे कहना ऐसे नहीं मारना, दूर से ये नीला पत्थर पड़े इन्हें उठा के दूर से मार के। ठीक है? तो भैया याद रखना मेरे बंधुओं, आज अभी तक कहने लगा हे गुरुदेव, तो नैना जल से भरे और बहे
नयन से अश्रुवन की धारी जाऊं तो जाऊं कहाँ मेरे बहुत जीवन तो हुआ अंधेरा नक्षत्रों में और गम के बादल छा गए कि हुआ अंधेरा नजरों में और गम के बादल छा गए सुन गुरुदेव की बात को अभी उदन घबरा भैया और रोते रोते वहां से वो बेटा चला कहना दादाजी अरे रोते रोते बेटा भाई वहां से है चला सोचा बोलो में किनको चला बोला बेटा जाऊं कहाँ जाऊं बोलो गुरुकुल में किनको चला जाऊं कहीं जाकर अपना गुजारा करूं लेकिन वापस घर नहीं जाऊंगा जा रहा हूँ अपना तुमने मुझे है बनाया नहीं मेरे बस में नहीं दिया बात गुरुदेव आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया ये मेरे बस की बात नहीं थी अरे मैं आपको अपना गुरु बना रहा हूँ ये तो मेरे बस की बात है अपना तुमने है मुझको बनाया नहीं मेरे बस में गुरु ये नहीं मानती गुरुदेव अपना गुरु में तुमको बना है किया जाने ये गुरुकुल कहाँ से आ गया सारा गुरुकुल छोड़ गया ऐसा करो आज गुरुकुल बंद कर दे कल जब गंगा जल के पूरे गुरुकुल में छिड़काव करेंगे फिर से धनुष विद्या का धर्म सिखाया जाएगा ठीक है गुरुदेव चलो हमारे लगे है भूख कुछ खाई पे ही चले तुम्हें तो हर समय भोजन ही सोचता रहता हर समय भोजन चाहिए और कुछ सोच लिया करो काहे तो 2 घंटा हो गया है और भूख बहुत जो लगी है चलो हाँ ठीक है चलो 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 याद रखना भाई आज वो अभी उधर बेचारा चलता चला जा रहा है सोचने लगा मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं अरे मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं क्योंकि मैंने अपनी मैया से वादा किया है माँ अरे मैया मैं लौट करके उसी दिन आऊंगा जिस दिन मैं धनुषधारी हो जाऊंगा मैया याद रखना मेरे बंधुओं याद रखना मेरे भाइयों धीरे धीरे बेटा चला
चला जंगल की ओर, जंगल के बीच में पहुंची गया, मन बंधे न बाटे। आज चलता चल गए घनघोर जंगल के बीच में पहुंचा है भैया। और ये हमारे भैया अरविंद कुमार बड़े वाले, आज तो बेचारा याद कर लो भाई, किस लिए गुरुजी ने अपने गुरुकुल में भर्ती नहीं किया, क्योंकि अब ने पासी यानी भार्गव समाज से है, यानी शूद्र वर्ण में आने वाले, इसलिए उन्हें गुरुकुल से निकाल दिया गया। अब चलते चले गए भ्यूदन, घनघोर जंगल के बीच में पहुंच गए। कहां पर? काफी दूर निकल गए, काफी दूर निकल गए, जहां पर एक तालाब खुदा हुआ। जहां पर एक तालाब खुदा हुआ है, उसी तालाब के किनारे खड़े होकर कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन गुरुदेव मैं तुम्हें अपना गुरु बना रहा हूं, ये मेरे बस की बात है। हाँ, ये मेरे बस की बात है। ओ भैया तालाब के किनारे खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद में उसी तालाब के अंदर से मिट्टी को निकाला। तालाब के अंदर से जब मिट्टी को निकाला, अरे सुंदर सी तस्वीर गुरा देवकी अरे सुंदर सी कोई रची रची लोरे क्या बात है मास्टर। आज वो बेटा उसी तालाब के किनारे मिट्टी को निकाल कर गुरु द्रोणाचार्य जी की तस्वीर बनाया। ध्यान देना भैया, आगे अपने गुरु वाली जानी, आगे अपने गुरु वाली जानी, आज गुरु द्रोणाचार्य जी की तस्वीर को जब वो बनाएंगे और उसी तस्वीर को अपना गुरु समझ लिया, ऐसा ही नहीं। मन में सोच रहा है गुरुदेव, आपने मुझे गुरुकुल से भगा दिया, ईंटा पत्थर मार मार के मैंने अपना गुरु तुम्हें बना लिया है। आगे नैया गई है सवारा में याद रखना भाई। आज उसी तस्वीर के सामने मिट्टी की तस्वीर को बनाया और गुरु द्रोणाचार्य जी की तस्वीर को बनाने के बाद में उसी तस्वीर के सामने बैठ करके वो धनुष्मान विद्या का अध्ययन करने लगा। अब ध्यान देना मेरे भाई,
जब धीरे धीरे वो बेटा अध्ययन करने लगा, अब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना धीरे धीरे से जब समय आगे बढ़ने लगा, अब अभ्युदय मतलब परिश्रम करते करते, मेहनत करते करते, रातों रात दिन दिन मेहनत करते करते उसी जंगल के बीच में ओ भैया ओ बहनों ध्यान देना। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि वहां रहे तो खाए नहीं, तो देखो बता दें, जिसने अपने मन में ठान लिया है, जिसने अपने मन में ठान लिया है कि अब लक्ष्य हमें पावे का है। मैंने बताया था दिल की मीटिंग में कि देख करके लहरों को नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वो कैसे यमुनाएं भी तो भूखे रह रहे ना, ये मत समझना कि अभियुदन भूखे रहते थे। जैसे जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, संत लोग हुए हैं, महात्मा हुए हैं, वो लोग कंदमूल फल खाए खाए के गुजारा कर देते थे। जैसे तो बुद्ध ने तो 6 साल 7 महीना 12 दिनों तक तपस्या करी है। हाँ, तो वो क्या खाते थे, पहले भोजन छोड़ दिया, फल फूल खाए लगे, वहाँ छोड़ दिया, फिर पानी पी के जिंदा रहने लगे, पानी भी छोड़ दिया। जहाँ तक बताया जाता है 1 तिल का दाना खाए के महीने जिंदा रहा। हाँ, ऐसा ही नहीं, कुछ दिनों के बाद में उन्होंने तिल का दाना भी खाना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी अंदर से चिपक गए, चिपक जर्जर हुई से जर्जर। हाँ, इतनी कठोर तपस्या किसी ने नहीं करी जितनी बुद्ध ने करी, सिद्धार्थ। हाँ, तब जाके बुद्ध बने। ऐसे ही मतलब मनमा से मैंने सोच लिया कि हमका जो हम लोग खेत बवाई पर हो रहे थे, कहा कि गेहूं, हाँ, या हमें गेहूं बवाई कहा है, अगर जो जन पड़े तो 8 बजे ट्रैक्टर मिल जाए है, मेरे गेहूं बजे है। अब जो तुम उठे तो बाहर में 12 बजे सोई, तब कर सोचे लगे तो हमका देखा सूखी गो है खेत, अब भाई ना कोई है। तब ये लोग कर रही आलसी लोग, जिनके शरीर में आलस हो। अबे आए रे, ध्यान देना बेटियों, जिनके अंदर आलस होता है वो लोग कभी जीत नहीं हासिल कर सकते। जीत उन्हीं की हासिल होती है जो लोग आलसी नहीं होते। ध्यान देना भैया। आज इधर धीरे धीरे जब परिश्रम करते करते समय कुछ बढ़ता चला गया, अब ऐसे धनुषधारी हो गए, इतने निशानेबाज हो गए कि अब उनके कोई निशाने के आगे भैया पेश नहीं करेगा। हाँ, हमारे निशान और निशान ऐसा ना भैया। भैया सचिन कहना है, जब कुछ धीरे धीरे समय निकल जाओ तो भैया अरे भाई निशाने बाजा, अरे मेरा नाम कैसे बताना, भैया ऐसा ही नहीं बंधो, बात कही नहीं जाती।
करूं कहानी यार मौला की भर के नाम याद रखना नौजवान साथी। आज इधर अभियुदन धीरे धीरे जब महीने 2-4 महीना बीत गए धनुधारी हुए एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने अर्जुन से बोले का बोला अर्जुन की गुरुजी क्या कर रहे हैं कुछ नहीं गुरुजी बैठे हैं देखो कि काफी दिन बीत गए और मेरे मन की इच्छा है कहीं घूमने नहीं गए। चलो आज मेरे मन की इच्छा है कहीं घूमने चलते हैं। हम बताएंगे ये जो सामने जंगल दिखाई देते हैं जंगल में हम कोई चला शुरू। हाँ ये बात सच है। ये जो सामने वन दिखाई दे रहा है ये वन के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब है चलो इसी तालाब के पास हम कराते हैं। चलो सब लोग मेरे साथ में आ जाते हैं। हां चलो गुरुजी मैं नहाई पर गया ये क्या करते हैं ओ भैया ध्यान देना अब आगे गुरुजी जाए रहे आगे गुरुजी जाए रहे उनके पीछे उनके 5 शिष्य है। अब गुरुजी के आगे कुत्ता जाए रहे कुत्ता ध्यान देना बिटिया। अब ये सब लोग खाए लगे चलो काफी दिन हो गए जंगल को घूमने नहीं गए चलो आज ऐसा करो गुरुकुल बंद करो और सब लोग घूमे चलो। अब आगे गुरुजी उनके आगे कुत्ता गुरुजी के पीछे उनके 5 शिष्य धीरे धीरे चले जाएंगे कैसे जब आगे कुत्ता जा रहा था तो कुत्ते की नजर पड़ गई वो जैसे कुत्ता ने देखा कुत्ते के मन में विचार आए तो बैठो देर आई गई मला आज जैसे वो कुत्ता ने देखा वो आज भागता दौड़ता चला जा रहा है। और जब अभियुदन यहाँ पर अपने गुरु का ध्यान लगाए बैठे थे यहाँ पे गुरु जी का ध्यान लगाए हुए बैठे थे ये कुत्ता अब अभियुदन को देख करके भौंकने लगे। जैसे अभियुदन को उस कुत्ते ने देखा ये कुत्ता बराबर भौंकता ही चला रहा और जब ये कुत्ता
जब ये कुत्ता भौंकना बंद नहीं किया, जब ये कुत्ता भौंकना बंद नहीं किया, अभी उधर सोच रहे अब चला जाए, चला जाए, अब चला जाए, लेकिन वो कुत्ता जब बात नहीं माना, वो भौंकता ही रहा। वो भैया खींच के तीर अभी उड़न में कुत्ता पे आज जैसे वो कुत्ता के मुख में तीर लगा, वो बेचारा पोय पोय करके भागा और भागते चला गया। गुरु जी के पास में खड़ा हो गया, वो पोय पोय करने लगा। भैया आज जैसे वो कुत्ता पहुंचा है, जैसे वो कुत्ता पहुंचा है तो गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से समझाएंगे। बोले अरे अर्जुन ये गुरु जी, अरे 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 ये कुत्ते को देखो। हाँ गुरु जी, ये कुत्ते को देखते हैं कुत्ता। हाँ इस कुत्ते को देखो। अरे इस कुत्ते को देख लो, तीर लगा हुआ। हाँ गुरु जी, लेकिन गुरु जी कुत्ते के मुख में तीर तो लगा है, लेकिन रक्त की एक बूंद निकले गुरु जी। हाँ अर्जुन, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कुत्ते के मुख में तीर लगा है पर रक्त की एक बूंद नहीं निकले। इतना बड़ा धनुषधारी न जाने कौन हो गया। मैं चाहता था इस विश्व का सबसे बड़ा धनुषधारी अर्जुन बने, फिर ये तीनों इतना बड़ा धनुषधारी कौन हो गया जो कुत्ते के मुख में तीर मार दिया पर रक्त की एक बूंद नहीं निकल रही। ऐसा करके ऐसा करो गुरु जी, ये कुत्ता के पीछे पीछे चलो, लेकिन हाँ ये बात सही है। चलो इस कुत्ते के पीछे पीछे चलते हैं, जिसने भी इस कुत्ते के मुंह में तीर मारा होगा ये कुत्ता वहीं पे जाके रुकेगा। चलो मेरे साथ आ जाओ। भैया चलते चले जा रहे हैं गुरु जी, चलते चलते चले गए और देखो नजर घुमाई और दरिया के एक तालाब किनारे पर बैठे व्यक्ति पर जब नजर देखा कि तालाब के किनारे पर कोई इंसान बैठा हुआ है और ये कुत्ता जाकर के वहीं पर रुका। अरे अर्जुन, ये कुत्ता रुका रुका है। हाँ भाई कोई हम बताए गुरु जी, यहाँ तो कोई नहीं है, वो हुआ देखो पर्वत पर कोई बैठा। हाँ ओ जो सामने एक बालक दिखाई दे रहा है और इसके हाथ में धनुष और तीर है। हो सकता है इसी ने तीर मारा कुत्ते के मुख में। हाँ ये बात सच कह रहे हो। चलो इस बालक से पूछता हूँ, आ जाओ। अरे बालक
हाँ बालक। ओ अरे बड़े भाग्य है हमारे जो गुरुदेव आपके चरण यहाँ तक पधारे। अरे बड़ा ही भाग्यशाली हूँ गुरुदेव। अरे मैं जानना चाहता हूँ कि आज मेरी कुटिया पे अरे बालक ये बता, इस कुत्ते को देख रहे हो? अरे इस कुत्ते को देख रहे हो? मतलब ये जो कुत्ता खड़ा हुआ इसे देख रहे हो? गुरुजी हाँ कुत्ता अरे तुम्हें कुत्ता कौन कह रहा है? नहीं है, कहाँ कुत्ता है? नहीं तुम्हें कुत्ता कौन कह रहा है? तो उंगली हमारे यहाँ उठाओ। अरे तुम्हें थोड़ी ना कुत्ता कह रहे हैं। हाँ। अरे ये कुत्ता खड़ा क्या? कहाँ? अरे ये तुम्हारे आगे हाँ ये सामने खड़ा हुआ। हाँ खड़ो तो है। तो माया रूपी दिखाई नहीं देता। हाँ हमें खाली दिखाई देता है। मैं थोड़ी ना कुत्ता कह रहा हूँ। आ जाओ सब लोग यहाँ तो वहाँ खड़े हो गए। हाँ सही बनाए गए। कहा वाला कुत्ते के मुख में तीर तीर न मारो। हे गुरुदेव हाँ जो ये सामने कुत्ता खड़ा हुआ है हाँ इस कुत्ते को हमने नहीं मारा है। नहीं ये यहाँ पे क्यों रुका है? इस कुत्ते को हमने मारा नहीं है। मैं अपने गुरुजी का ध्यान लगाए बैठा हुआ था और ये कुत्ता हमें देख करके बार बार भौंक रहा था। मैं सोच रहा था ये चला जाए लेकिन गया नहीं। जब ये गया नहीं तो हमने मन में ये विचार कर लिया कि ऐसे जाएगा नहीं, इसका मुंह बंद कर देना चाहिए। तो वही इसका हमने मुंह बंद किया है, इसको हमने मारा नहीं है। अच्छा यानी तीर ये तुम्हारा चला है? जी गुरुदेव। अरे बालक इतनी अच्छी धनुष्बाण विद्या का अरे इतनी अच्छी धनुष्बाण विद्या का अध्ययन कर लेते हो। अरे कौन तुम्हारे गुरु है? क्या नाम है उनका? हे गुरुदेव। ये आगे तुम मेरे गुरु तो मिलना चाहते हैं। हाँ मिलना चाहते हो। इतनी अच्छी धनुष्बाण विद्या को सिखा दी। जो कुत्ते के मुख में तीर लगाए रख के एक मुंह नहीं निकल। आओ हम अपने गुरुजी की तस्वीर दिखाते हैं। हाँ दिखा आजा देखो ये है मेरे गुरु। ये मेरी तस्वीर है। हाँ ये तो आपकी तस्वीर है। हाँ ये तो मेरी तस्वीर है। पर ये मेरी तस्वीर क्यों है यहाँ पे? किस लिए? ये तुम चूतिया बनावत है, तुम्हारी तस्वीर है। जब जिनका केला माना तो ये तब तुम्हारी तस्वीर है। अच्छा हम आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी तस्वीर की आगे धनुष्बाण विद्या का अध्ययन कर रहा है। ये कौन हो सकता? क्या नाम है इसका? मैं तो जानता भी नहीं। अगर तुम इनका जानत ना है तो ये तुमका गुरु का है। अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे गुरु क्यों कह रहा है, किस बात से कह रहा है? हाँ तो इसका मतलब ही तुमका जान इनका चोरी तुम सिखावत हो धनुष्बाण विद्या। अरे मैं किसी को धनुष्बाण विद्या नहीं सिखा रहा। मैं अपने लोगों को, किसी को गदा कोई को तलवारबाजी, तो मैं धनुष्बाण विद्या का अध्ययन सिखा रहा हूँ। हाँ मैं पूछ रहा हूँ। है बालक जी गुरुदेव। ये बता मेरी तस्वीर के आगे, मेरी तस्वीर के आगे आप धनुष्बाण विद्या का अध्ययन कर रहे हो। कौन हुआ और क्या नाम है तुम्हारा? भूल गए? भूल गए? भूल गए? अब वही कुछ ही दिनों तक की बात है। अच्छा तो सही दिनों की बात मतलब ये है कि शायद गुरुदेव आप हमें भूल गए। तो बोल गए। अरे मैं वही हूँ अभ्युदन जो आपके पांचों शिष्यों ने ईंटा पत्थर मार मार के हमें, आपने कहा था इसको मारो मारो और आपने हमें मार पीट करके भगा दिया था। मेरा ही नाम अभ्युदन है। अच्छा का नाम अभ्युदन है। अरे बालक जी गुरुदेव। ध्यान नहीं रहा मुझे, काफी समय हो गया है ना, इसीलिए मुझे ध्यान से बात कर। अच्छा यानी ध्यान नहीं था। अरे मैं वही बदनसीब माँ का बेटा हूँ जिस बेटा को
आप जैसे गुरु ने अपने पास में शिष्य नहीं बनाया। अरे आप शायद मुझे गलत समझ रहे हो। मतलब आप शायद मुझे गलत समझ रहे हो। अरे बालक, मैं आपको अपने गुरुकुल से भगाया नहीं, सिर्फ अपने से थोड़ा दूर रखा, दूर। मतलब अपने गुरुकुल से निकाला नहीं हमें? ना ना, बिल्कुल नहीं। ये अपने गुरुकुल से आपको निकाला नहीं, आपको सिर्फ दूर रखा, दूर। वो किस लिए? वो किस लिए? इसलिए ये 5 के 5 मेरे सिर से देख रहे। हाँ, ये 5 के 5 एक नंबर के निकम्मे, इन्हें कुछ तो आता जाता नहीं। और आप जो इनके साथ रहते हैं तो धनुष बाण विद्या का अध्ययन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने से तुम्हें दूर रखा, इसलिए कि आप मेरी तस्वीर के आगे इतनी अच्छी धनुष बाण विद्या का अध्ययन सीख गए और मेरे साथ रहने वाला अर्जुन ये नहीं सीख पाया। देख रहे, इसीलिए सिर्फ दूर रखा। आप समझे तो बेकार। हाँ, यानी अपने से मुझे अलग नहीं किया। ना ना ना, हे गुरुदेव, मैंने आपको गलत समझा। मैं आपकी ठीक है। अरे इतने काबले क्यों हो रहे? गुरुदेव, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं आपका गुरु बनने के लिए तैयार हूं। तो आप मैं आपका शिष्य हो जाए? हाँ, मैं अपना शिष्य तुम्हें मान लिया। मतलब मान लिया। मतलब सिर्फ मानना तो हुए नहीं है। हाँ, सिर्फ माना हुए। फिर गुरुदेव बताओ होंगे कैसे? अरे यार, इधर अभी क्या करें? गुरुजी बहुत वहाँ आई गए। अरे ये पारसी समाज का है, एक शूद्र समाज में आने वाला, और आज देखो इतनी अच्छी धनुष बाण विद्या का धन, वो भी मेरी तस्वीर के आगे, और मेरे साथ रहने वाला अर्जुन, तुम मेरे साथ रहते हो फिर भी इतनी अच्छी धनुष बाण विद्या का धन नहीं कर सके। अब गुरुजी आगे चले धनुष बाण विद्या सीखे कल जो खर्च के धीरे-धीरे करने का समाज देख गई है। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ। आज ही अकेला धनुष बाण विद्या का धन सीखा है, और कल धीरे धीरे एक दूसरे को सिखाएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा, धीरे धीरे पूरा समाज जगा लेंगे। और मैं नहीं चाहता कोई शूद्र आगे बढ़े, मैं नहीं चाहता कोई शूद्र आगे बढ़े। किसी प्रकार से इसकी विद्या यही पे समाप्त करना बस। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। आजा, मैं सोच रहा हूँ। हे गुरुदेव, अरे कहाँ आपस में सलाह कर रहे हो? नहीं, तो ऐसे इनको समझ आ रहा है। देखो अभियोजन को देखो, मेरी तस्वीर के आगे इतनी अच्छी धनुष बाण विद्या का धन करने लगा, और मेरे साथ में रहने वाले आप लोग कुछ नहीं सीख पाए। कोई बात नहीं बालक, आप चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो। अपना शिष्य में मान लिया, ठीक है? मान लिया? हाँ, अभी हुए नहीं? अभी हुए। फिर बताओ होंगे कैसे हो? देखो बालक, मेरा शिष्य बनने से पहले और मुझे अपना गुरु बनाने से पहले तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी है। परीक्षा? हाँ, छोटी सी परीक्षा। अरे मैं आपका शिष्य बन जाऊं फिर मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी सी परीक्षा। इस परीक्षा में आप पास हुए तो अपना परम बताओ कौन सी परीक्षा है? कौन सी परीक्षा जानना चाहते? कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। कौन सी परीक्षा? कोई ज्यादा बड़ी परीक्षा, बहुत छोटी सी परीक्षा। कौन सी परीक्षा? अरे ये मेरे पास से देख रहे हो, बस यानी आपके इन 5 शिष्यों के साथ में हमें युद्ध करना? हाँ, युद्ध करना। बस ये 5 सीढ़ी समझो, जो 5 सीढ़ी चढ़कर मेरे पास आ गए तो अपना परम शिष्य। अरे मैं आपको अपना गुरु बनाने के खातिर में 5 का 500 सीढ़ियां चढ़ जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात? छोटी सी परीक्षा, इस परीक्षा में जो पास हुए तो मेरे परम शिष्य हुए। ठीक है गुरुदेव, आशीर्वाद दो मुझे कि मैं 5 योद्धाओं से लड़ करके जी सकूं। हाँ, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। पहले ये 5 सीढ़ियों को पार, उसके बाद
चल अब आ जा। गुरु जी हाँ। रुक जाओ हम बताई एक एक जने का जाए पांचों जने जाए दाबी की मार जा रही है धीरे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? क्या मेरे बारे में सोचेंगे? अरे एक कंप्यूटर वो अकेला है और 5 लोग एक को मारोगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहें? अरे कहने कौन सी बड़ी बात है? हाँ सही बात। एक लोग अरे ये अकेला 5 लोगों को किसी न किसी के हाथों से मारा जाएगा। हाँ सही बात। एक को हरा देगा, दूसरे को हरा देगा, तीसरे के हाथों से तो मारे जाएगा। सही गुरु जी। आप चिंता क्यों करते? ठीक चलो। ठीक है। ठीक है गुरुदेव, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। परीक्षा देंगे, परीक्षा। जाओ तुम जाओ, तैयारी कर लो। मुसलमान इधर आओ, पहले जल्दी। हारी गई हो, जीत गया हो तो ठीक है, जीत गया ना, हारी तो बता दो। ठीक है जाओ, 4 मिनट में लगा। गुरुदेव, आपको पाने के लिए हमने पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। अरे अरे वो छोटा अभी ताकत नहीं। तो ठीक है, पहलवान हम देखा इतने बताते हो अरे के जीत लीवो जाओ। गुरुदेव, अरे आपको पाने के लिए हमने दूसरी पार कर दी। और ये छोटी छोटी चींटियों से लड़ते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, अरे तो छोटी छोटी चींटियों से लड़ते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा करो, ये मोटे पेट वाले को भेज दे। मोटे पेट? हाँ। अरे मोटे पेट वाले समझ ले, ये पतले पेट वाले लड़ा देखा तो ताकतवर है। चला आजा। मैंने 3 सीढ़ियां पार कर दी है। अब ऐसा करो, अब तुम मुर्गे पेट वाले को भेज दो। हाँ भेज रहा हूँ। अरे ये कहाँ गायब हो गया? किधर गया? अरे कहाँ चले गए? जी गुरु जी। वहाँ क्या करने गए? खाना खाइए। अच्छा भोजन की याद आ गई। मेरे सर पे संकट की घड़ी बना रहे, तुम्हें भोजन तो जरा खाना खाइए। अरे पहले आओ, पहले आओ, खाना खाइए। और तुम्हें भोजन ही सोचता नहीं, कायर हो क्या? भूख लगी है। कायर नहीं तो शायद। अच्छा हाँ, क्या करें? आ जाओ, तनु खाना खाइए। और आज का भोजन करना पहले। हाँ आए। हाँ जाओ।
जी गुरुदेव। कायरों कितना भागते हो? नहीं हम कहते हैं वो भोजन कहिए भागना मत, सामना करना, सामना करा। हाँ डरते इससे क्यों? नहीं तो तो फिर इनसे कहा जाए कराओ, युद्ध करना, युद्ध करे बस। तो ठीक है। जाओ जाओ। एक चाय आई जाओ इधर बढ़ा क्या ही कर देखने में हाथ हाथ मारो तो चपाती। हाँ अरे भीम हाँ इनको मोबाइल बता अरे भीम हाँ शायद भूल रहे हो। का अरे युद्ध के मैदान में ऐसे तुम दबाए को भागते। हम देखा तुम्हें समझाए ना पड़े। अब तुम ना समझ हो बच्चा हो ना कहाँ ये दुख चक्कर में पड़े वहाँ घर जाओ और खाना खाओ जाए और खाना खाई बच्चे के संग में खेलो जाए। युद्ध ना तुम करो और नहीं जान जून कितना ठिबो और सट पटकीबो और फट पटके तेल नहीं लगे। हाँ शायद तुम्हें अच्छी तरीके से पता है पुरानी कहावत लोग कहा करते हैं। कहाँ पता है बता? अरे जो बादल तरसते हैं वो कभी वर्षा नहीं करते। बरसात नहीं करो। अरे युद्ध के मैदान में वही लोग लड़ते हैं जो अपनी माँ का दूध पीते हैं। यू बता भैया ये अपनी अम्मा को दूध पिए है यार और हम पापा को दिया कहना कहा। अब भाई तुम्हें समझाए रहे मान जाओ चुप जाओ। अरे युद्ध नहीं करना तो गुरुजी से जाकर के बता दो मैंने हार मान ली है। तो मनी है नहीं। अरे हंसौना हमारे का है मर गवैया। अरे भी इस समय मेरे शरीर के अंदर लहू उबाल रहा है। ओ तुम्हारे शरीर के अंदर लहू उबाल मार रहा और हमारा दर्द खाओ ही रहा तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। अरे जब तुम शेर के पंजे में फंस जाओगे तो फिर तुम्हारा हिलना मुश्किल हो जाएगा। हिलना मुश्किल अरे भी अरे मार देंगे चाटा तो मुंह तेरा लाल हो जाएगा। अब पहचान नहीं पाएंगे तेरे घर वाले वो तेरा हाल भूसा हुए भूसा अबे गुस्सा नहीं आई मान जाओ। अरे मार देंगे पंजा तो सीना देंगे। अरे मार देंगे पंजा तो सीना तेरा फाड़ देंगे। जितनी तेरी लंबाई है उससे ज्यादा हम तुझे जमीन में गाड़ जमीन चाहती है जमीन देर नहीं है। अब तुम मरे के लिए तैयार हो जाओ। अब जाओ न कोई देखैया होगा देखिए हंसाओ ना और हंसाई को टाइम नहीं तुम्हारे लोग ये रोइबे को टाइम 5 मिनट का मौका है। जाओ न कोई देखैया हो तुम देखिए ठीक और मर जरूर है। चलो आज आप फिर देख लेते हैं। चलो फिर आई कुछो नहीं गुरुदेव तैयारी कई रहे धीरे धीरे पर कई रहे तो डरते हो क्या? नहीं तो इनसे का डरे। तैयारी करने में कितना समय लगे? सुनाई बहुत ज्यादा 5 मिनट लगे हैं बस। 5 मिनट? हाँ 5 मिनट तुम्हें दिए इस्तेमाल करो। हरा करो ठीक है भैया हराया आई ठीक है। हाँ ठीक है बढ़ाओ देखा तैयारी करे जाएगी तुम फिर हंसे ही
ये आंखें ना देखो, आंखें का होना ही नहीं, दूर खड़े दूर। युद्ध करो, युद्ध युद्ध कर। अरे हम कहीं जब तक तुम देख रहे जी उतना वक्त खाएगा, तुम मनी हम ना गुस्सा दिवाई तैयारी नहीं करेंगे। चलो फिर तैयार हो जाओ, चलो तुम होगा गई। हे गुरुदेव, मैंने आपका ये मुद्दा भी हरा दिया और ये एक ही वजह है, मेरा मन कहता इसी राउंड में से भेजता हूँ। कौन है अभी उधर? 5-4 सीढ़ियों को पार कर लिया, एक ही सीढ़ी बची है और ये कोई ऐसी सीढ़ी नहीं, बहुत ताकतवर है। आगे ये हंसने का काम है, इसे हरा कराओ। करते हो कैसे? तो जब तीन भाई के पास 1000 आश्रित कर रहा है, कोई नहीं पाए। अरे कोई बात नहीं, वो मोटापा की वजह से नहीं जीत पाया और तुम्हारे पास ताकत है, इसी दिन के लिए पाला था क्या? जाओ इसे हरा कराओ। जा जा जा। गुरु जी के चरणों में अभ्युदय का प्रणाम। अब क्या करें गुरु जी? इनसे लोगों ने ताकत में हनाया तो हिदायत हमारे हाथ में पकड़ना मिलोर के फेंक दिया। सोच रहे हैं अरे तो क्या करे? मैं सोच रहा था मेरा 5 दिन से किसी न किसी के हाथ से मारा जाएगा। अरे ये तो बहुत ताकतवर निकला। अब क्या?
हाँ गुरुजी बहुत बात कर रहा है लेकिन गुरुजी हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ देखो ये सूत्र इनके पास ताकत तो बहुत है, इनके पास ताकत तो बहुत है, पर इनके पास दिमाग नहीं है। ये मेरे 5 शिष्यों को अपनी ताकत से हराया और मैं अपने दिमाग यानी अपने बुद्धि से हराया, क्योंकि ये सूत्र एक बात इस्तेमाल का इसके पास ताकत तो बहुत है पर दिमाग नहीं है। जहाँ पे ये ताकत लगा रहा है वहाँ पर मैं दिमाग लगाता हूँ और मैं अपने दिमाग से ऐसे ऐसे हराता हूँ। देखो क्या करता हूँ। अरे अभी उधर ठीक गुरुदेव, मुझे अपना गुरु बनाना चाहते। अरे गुरुदेव बस आप मेरे गुरु बन जाओ, बस मेरा अरमान यही है कि मैं आपको अपना गुरु बना लूं और मेरा शिष्य बनना चाहते हो। जी गुरुदेव। तो ठीक है, समझो मैं आपको शिष्य अपना मान लिया। मान लिया? मान लिया। मानना पे हुई है ना? हुए कैसे? कैसे हो? देखो मेरे शिष्य बनने से पहले मुझे गुरु बनाने से पहले आपको गुरु दक्षिणा हे गुरुदेव, कहो आप क्या लेना चाहते हैं गुरु दक्षिणा में? अरे मैं आपका शिष्य कहलाऊं? अरे आप मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं और इसके बजाय में आप हमसे गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं? गुरु दक्षिणा मान लो गुरुदेव, क्या मांगना चाहते हैं? हाँ, ऐसे नहीं मांगा। फिर कैसे? ऐसे आपने विश्वास नहीं, आप शुद्ध समाज को अपने कदमों को पीछे हटा लो, मांगो और आप ना दे सको। हे गुरुदेव, फिर आपका विश्वास कैसे होगा कि अगर वास्तव में मैंने आपको अपना गुरु मांगा तो आप जो भी हमसे मांगोगे मैं वही दे दूंगा। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे विश्वास नहीं है? नहीं आप पे नहीं विश्वास है, पहले आप निर्वाचन करवा लो उसके बाद। हे गुरुदेव, अगर मैंने अपना गुरु तुम्हें समझ लिया है तो हे गुरुदेव मैं तिरवाचा करता हूँ कि आप हमसे जो मांगोगे हम वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। बहुत सही है आप तिरवाचा भर चुके और मैं गुरु दक्षिणा से हाँ गुरुदेव, मांग सकते हो? क्या मांगना चाहते हो? क्या मांगना चाहता हूँ तो सुनो, ज्यादा कुछ नहीं मुझे चाहिए। गुरु दक्षिणा में चाहिए आपके दाहिने हाथ का अंगूठा। विचार में पड़ जाओगे और जो मैं मांगूंगा वो आप नहीं दे सकोगे। कोई बात नहीं है अभियुदन, कोई बात नहीं। आप नहीं अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना चाहते तो आप जा सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना, आप राजा के लड़के हो और आप तिरवाचा भर चुके हो। अपने गुरु के साथ में जो हेलो करोगे तो जानते घोर नरक में भोगोगे, क्योंकि मेरे साथ मुझे गुरु मानकर मेरे साथ में तिरवाचा भरकर और तू अपने दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं देना चाहता तो तू सोच ले क्या होगा तेरा। आपने ये क्या मांग लिया? गुरुदेव, अगर वास्तव में आप को मैंने अपना गुरु समझ लिया है तो मान लो गुरुदेव, जो आपने मुझसे मांगा है वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ऐसा करो, अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दो और मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दूंगा। बहुत सही, मुझे गुरु दक्षिणा मिल जाएगी तो अपना तरफ से मानूंगा। आप चिंता ना करो, बहुत अच्छी बात है। लाओ अपने दोनों हाथ मेरी तरफ।
भैया आज अभियुद्धन ने क्या किया? आज अभियुद्धन ने कहा है गुरुदेव लाओ लाओ गुरुदेव, ये अपना दाहिना हाथ की अंगूठा काट करके मैं तुम्हें दे रहा हूँ। भैया अरे हाथ में लगी गुरुदेव आपने मेरे साथ में धोखा किया है, आपने मेरे साथ में चीज किया है गुरुदेव। भैया
भैया तुमने सच कहा तो भैया कि मुझे कभी पछताना पड़ेगा। माँ आपने बिल्कुल भैया देखो मेरा अंगूठा कट गया है, मेरा सारा रक्त निकला जा रहा है भैया, मैं मर जाऊंगा माँ। आ जाओ भैया, आ जाओ माँ। भैया भाई चली गई माँ, भाई बेटा भैया आज तुम्हारो तरफ ही भैया भैया भाई मैं यहाँ धरती में तो भरती गई होने, धरती में तो भरती गई होने, बाप भैया 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 आज अभी तुम केला है भैया, अरे इसी कौन सी कर्म की माँ भैया, अरे छोड़ी की दुनिया को दे भाई आज
भैया माँ जा रहा हूँ भैया जा रहा हूँ माँ आगे कहीं गई लगी बात करनी भैया आई भोली हो सला लगा की आज जैसे ही म्यूटन का कुत्ता खड़िया सारा रक्त निकला जा रहा है आंसू और म्यूटन बेचारा मैया मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है माँ मैया मुझे सच में नहीं दिखाई देता है माँ मैया तरफ रहा तुम्हारा बेटा आ जाओ भैया एक बार भैया आ जाओ तुम्हारा बेटा क्या मरने से पहले मैया तो मुझे अपने दर्शन नहीं कराओगी माँ अरे मैया गुरुदेव मैं जान सकता हूँ क्या जानना है कि मैं अब आपका शिष्य बन गया हूँ ना अच्छा मेरा गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ गुरुदेव अरे अभियोदन मेरा शिष्य बन रखा हो अभी मेरा शिष्य नहीं बनेगा क्योंकि अभियोदन अभी एक परीक्षा और अब एक परीक्षा और बाकी है हाँ अभी एक परीक्षा और बाकी है अरे गुरुदेव तो मैंने अपना अंगूठा भी काट के तुम्हें दे दिया अब कौन परीक्षा बाकी रह गई बाकी है अभियोदन अभी बाकी एक परीक्षा बताओ ना गुरुदेव बताओ ना वो परीक्षा कौन सी भी बाकी है क्योंकि अभियोदन ये रहा धनुष और ये रहा तीर बहुत सामने पेड़ पे चिड़िया बैठी है उस पे निशाना लगा के दिखाओ क्योंकि जो कुत्ते के मुख में तीर लगा हुआ था मैं तो अपनी नजरों से नहीं देखा था कि आप ही ने वो तीर मेरे कुत्ते के मुख में मारा कोई दूसरा हो सकता कोई तीसरा हो सकता मैं आप पे कैसे विश्वास करूं कैसे यकीन कर लो कि जो कुत्ते के मुख में तीर लगा था वो तुम्हारा चलाया हुआ था इसीलिए ये परीक्षा राष्ट्र परीक्षा है आखिरी परीक्षा है और इस परीक्षा में जो पास हुए वो मेरे परम शिष्य हुए अभियोदन उठाओ अपने हाथों में ये धनुष और तीर बहुत सामने पेड़ में चिड़िया बैठी है उस चिड़िया पे निशाना लगा कर दिखाओ फिर मैं अपना परम शिष्य उठा ठीक है गुरुदेव अगर जो अंतिम परीक्षा मेरी रह गई है कि उस पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया के ऊपर निशाना लगाऊंगा तो ठीक है गुरुदेव मैं चिड़िया के ऊपर निशाना लगा के दिखाता हूँ भैया अभी उधर ने धनुष तो उठा लिया तीर उठा लिया उस पेड़ पर बैठी हुई वो चिड़िया
उसके ऊपर निशाना लगाने के लिए जैसे ही कमान को खींचने का समय आया, अब ये वाला उठे ना तो कमान काहे खींचेगी, कमान काहे से खींची जाएगी। अब यूदन समझ गए कि हे गुरुदेव, अब मैंने समझ लिया कि आपने मेरा अंगूठा क्यों कटवाया है, क्योंकि आपके इस अर्जुन से चाचा में धनुषधारी हो गया था, इसीलिए मैं आगे ना निकल पाऊं, इसीलिए आपने मेरा अंगूठा कटवाया। बिल्कुल सच कहा, अरे बिल्कुल सच कहा अभिवदन, इसलिए तेरे हाथ का अंगूठा कटवाया कि तू मेरे अर्जुन से बहुत आगे निकल गया था, और मैं नहीं चाहता कोई शूद्र आगे निकले, कोई शूद्र आगे बढ़े, मैं नहीं चाहता। और तुम जैसे शूद्र मेरे अर्जुन से, अरे इस विश्व का सबसे बड़ा धनुषधारी मैं अपने अर्जुन को बना बताता हूँ, और तू उससे भी आगे निकल गया, उससे भी आगे निकल गया, इसीलिए मैं तेरे हाथ का अंगूठा सोच रहा। अब समझ गया, समझ गया, अब समझ गया। अरे नहीं, अपना शिष्य बनाना था तो मेरा अंगूठा काहे कटवाया। और तू अपनी ताकत से मेरे पांच शिष्यों को हराया, तू अपनी ताकत से मेरे पांच शिष्यों को हराया, और मैं अकेला अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से तुझे हराया, क्योंकि तुम पांच समाज को तुम लोग खाने पीने पे बहुत ध्यान देते हो, अपनी सेहत बनाने पे बड़ा ही ध्यान देते हो, जहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पे तुम लोग ताकत लगाते हो, ताकत। और मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे ताकत लगानी चाहिए वहाँ पे अपना दिमाग लगाता हूँ, इसीलिए सदैव आगे रहता हूँ, और तुम लोग अपनी ताकत लगाते हो इसीलिए सदैव पीछे रहते हो। आप ही कर अपनी सेहत की तरफ ध्यान देते हो, विद्या की तरफ नहीं, पढ़ने लिखने में बड़ा ही पीछे हो। तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए, वो मुर्गा चाहिए, मछली चाहिए, दारू चाहिए, खा करके सेहत बनाओ, और पढ़ने लिखने में पीछे रहते हो इसीलिए सदैव हारते रहते हो। यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए, वहाँ पे तुम लोग ताकत लगाते हो इसीलिए सदैव पीछे रहते हो, और मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, अपनी बुद्धि लगाता हूँ, इसलिए आगे ही रहता हूँ और आगे ही रहूंगा। तुम लोग सदैव पीछे रहोगे। चलो इसके दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लिया, और इसी अंगूठे के दौरान धीरे धीरे सारा रक्त निकल जाएगा, और इसी वन के बीच में, इसी तालाब के बीच में ये तड़प तड़प के मर जाएगा। और मुझे क्या, चलो ये खत्म तो इसकी विद्या खत्म। चलो चलते, आ जाओ। तो भैया आज अभियुदन बेचारा बैठ के रोने लगा। भैया अंगूठा कट गया, सारा रक्त निकला जा रहा। अभियुदन कहने लगा, हे गुरुदेव आपने मेरे साथ में धोखा किया, धोखा किया मेरे साथ में। नहीं गुरुदेव नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा अंगूठा कटवा लिया। तो भैया आज बैठ करके बेचारा रोने लगा, और क्या बोला है, मेरे समाज के लोगों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान देना। आप लोगों को बता दें, अभियुदन कह रहे हैं मेरे समाज के भाइयों, मेरी समाज की बहनों, ध्यान देना। मेरा अंगूठा क्यों कटवा दिया गया, ताकि ये लोग ये नहीं चाहते कि हम आगे निकल जाएं। अरे मैं अर्जुन से ज्यादा धनुषधारी हो गया था, इसीलिए मेरा अंगूठा कटवा दिया गया ताकि आगे बढ़ पाए। बहनों, भाइयों, आज मेरा अंगूठा कट गया है। कोई है हमारे समाज का भाई, कोई है हमारी माताएं बहनें जो अपने महापुरुष का अंगूठा कट गया है, कोई सहयोग करने वाला है। अभियुदन बोले हैं, जिंदगी में मेरे
खेल के सकेला बात जब अपने महापुरुष की आ जाती है तो बिटिया भैया लोग सब हमारे सर नीचे झुका देते हैं। क्यों अब ये अगर कोई बताए दे ये कैसे रुपये प्रसाद चढ़ावे है सब काम हाँ तब घर को कल्याण हो पे है तो हिमा अम्मा लोग कोई बाकी ना रहे। लेकिन आज सम्मान के महापुरुष जो हमारे उनका सम्मान होना तो बिटिया लोग मन में विचार कर रही है कैसे हम 10 रुपया दे दे तो मेरे हम बेड़ी का है नहीं विचार करना है। समझते थे जिनको अपना वो सब लगाए हैं मैं कहना चाहूंगा मेरी बहनों, जिसने समझ लिया है, जिसने पहचान लिया है कि हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हम लोगों को नया नया मार्ग बताने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, हम लोगों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर जिंदगी याद रखना भैया, अभी तक तो इनका नाम रहा है अभियुदन, समझ लेना बिटिया, अभी तक इनका नाम रहा है अभियुदन। और एकलव्य नाम अब पड़ा है भैया, लोग ध्यान देना। वो कैसे? अब इनका नाम एकलव्य नहीं था अभी तक, जब एक अंगूठा कट गया तब इनका नाम एकलव्य पड़ा। वो कैसे? एक माने एक और लव्य माने अंगूठा, एक माने एक और लव्य माने अंगूठा। जब एक अंगूठा के बचे तब इनका नाम एकलव्य पड़ा। याद रखना भाई।
हाँ